कैसे बढ़ेंगी बीजेपी की सीटें? जब 350 की बात हो रही है, 400 सीटों की बात हो रही है, बीजेपी ने बड़ा लक्ष्य रखा है। एक कंपैरिजन हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। 2014 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें यूपी की 80 सीटों में से 71 सीटें बीजेपी जीतती है। अब आप देखिए वोट परसेंटेज 49.56% तक पहुंच जाता है 2019 में, और सीटें जो हैं वो 62 जीत पाती है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में से 9 सीटें 2014 में जीतती है और 50.7% यहां पर वोट हासिल होता है। टारगेट इस बार भी 50% का है। 9 सीटें 2019 में बीजेपी जीती। दिल्ली की 7 में से 7 सीटें 2014 में भी और 2019 में भी हासिल हुई, यानी वोट परसेंटेज के लिहाज से निधि 56% हो जाता है। बिल्कुल, और अगर एवरेज आप निकालेंगे, इसका औसत निकालेंगे, तो भी बीजेपी इस टारगेट को पहुंचने की कोशिश कर रही है कि 50% तक पहुंच जाए। यानी वोट परसेंटेज जो है वो बहुत मायने देता है। अब हिमाचल, हरियाणा और झारखंड, इन राज्यों पर गौर कीजिए जिसमें बीजेपी को 4 सीटें मिली। 4 में से 4 सीटें हिमाचल में, हरियाणा में 10 में से 7 सीटें, झारखंड में 14 में से 12 सीटें मिली। लेकिन वोट परसेंटेज पर भी नजर डालिए, 69.11, 58.02 और 51.6। ये बताता है कि क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। क्या 2019 को ही रिपीट करने की कोशिश रहेगी समीर? बिल्कुल। अगर गुजरात की बात करें, 26 में से 26 सीटें 2014 में जीती बीजेपी ने। कर्नाटक में 28 में से 17, एमपी में 29 में से 27। लेकिन वोट परसेंटेज की आप देखिए, गुजरात में 62% से ज्यादा वोट 2019 में हासिल होते हैं। कर्नाटक में 51.38%। अब कर्नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में क्या ये परफॉर्मेंस बीजेपी रिपीट कर पाएगी? मध्य प्रदेश आप देखिए, 58% वोट 2019 में हासिल होते हैं। तो अब सवाल यह भी पूछा जाएगा कि 2019 से लेकर 2024 तक बदला क्या? राजस्थान और उत्तराखंड भी हमारे सामने है। राजस्थान में 60% वोट, 60% से भी ज्यादा वोट हासिल करती है बीजेपी। 2019 में 24 सीटें जीतती है। उत्तराखंड में 5 में से 5 सीटें, 14 और 19 दोनों में 61% वोट के साथ। अब जरूरी बातें क्या हैं? 11 राज्यों की 239 में से बीजेपी को 211 सीटें हासिल हुई। 239 में से 211। 10 राज्यों में बीजेपी को 2019 में 50% से ज्यादा वोट मिले। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस बार टारगेट पूरे देश में 50% का रखा गया है। जी हां, और अगर यूपी की बात करें जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहां 50% से कम 49.56% वोट मिले हैं। रामकृपाल सिंह जी आपके पास आ रहे हैं। वो ये कहा भी जाता है हर चुनावों में कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर ही आता है। इसलिए अगर यूपी पर गौर करें कि सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, सबसे बड़ा सूबा है पॉपुलेशन के लिहाज से भी और लोकसभा चुनावों के लिहाज से भी सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें, तो क्या यहां पर जो परफॉर्मेंस रहा है बीजेपी का, क्या वो दोहराने की कोशिश है या उससे आगे जाने की कोशिश है? क्योंकि अयोध्या उत्तर प्रदेश में ही है। अगर आप इजाजत दें तो मैं यूपी के अलावा एक जनरल से बातें शुरू करूं जो आपका मेन है 400 सीटों का। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पिछले कुछ समय से ऐसा विमर्श हो रहा है कि सिवाय राम मंदिर के लगता है कि बीजेपी को जो भी वोट मिलता है वो राम के नाम पे मिलता है। लेकिन अगर 2012 से जब गुजरात में मुख्यमंत्री चुने गए नरेंद्र मोदी और 3 फिगर में आए, तो किसी को विश्वास नहीं था। केशुभाई पटेल बगावत कर चुके थे और सारे पंडित मानते थे कि ये डबल फिगर क्रॉस नहीं होगी। लेकिन वो 3 फिगर में आए और तभी ये लग गया था कि उनको प्रधानमंत्री का बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है, जो हुआ। तो मैं एक चीज कहूंगा कि 2012, 14, 17, 19, 22, 23 लगातार जो कम से कम काऊ बेल्ट और गुजरात की बात अगर मैं कर लूं, उत्तर भारत का जिसका कहते हैं जी, यहाँ पे जो 2012 से 23 तक का जो सफलता लगातार बीजेपी को मिल रही है, क्या वो मंदिर के नाम पे मिली थी? भूल जाइए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि बीजेपी का काम प्लस राम, न उसमें काम नया है न राम नए हैं। जनसंघ के समय से बीजेपी के डीएनए में हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, राम मंदिर, ये सब उनका रहा है जी। संघ का रहा है, जनसंघ का रहा है। और मैं बता दूं, जनसंघ का नारा था हर
हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, घर घर में दीपक जनसंघ की निशानी। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, मोदी जी ने वही किया है। काम प्लस राम है। आप लोग बिल्कुल भूल जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो पार्टी सिर्फ काम पर, जिसका स्ट्राइक रेट इन तमाम राज्यों में 90% सीटों में रहा है, आप वोट परसेंट कह रहे हैं, मैं सीटों का स्ट्राइक रेट बता रहा हूं 90%। चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, यहाँ 90% ये तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी और ये बीजेपी के लिए बड़ी फायदेमंद स्थिति है। मतलब काम पर भरोसा और दूसरी तरफ राम का नाम, मतलब ये तो आइडियल स्थिति हो गई अनिला जी आप लोगों के लिए। और इस बार जो 400 की बात हो रही है, 350 प्लस की बात हो रही है, वो क्या इसी वजह से है क्योंकि राम मंदिर भी बनकर तैयार हो गया? मतलब बीजेपी के घोषणा पत्र का एक सबसे बड़ा जो वादा रहा, 3 वादे रहे, 370, राम मंदिर, यूसीसी, उनमें से 2 पूरे हो गए, तो इसलिए जोश ज्यादा है क्या इस बार? देखिए, ऐसा है कि अगर हम भगवान राम मंदिर, रामलला मंदिर की बात करते हैं तो 500 वर्ष का ये संघर्ष रहा है। हाँ, मुझे गर्व है इस बात का कि अगर मैं अपने दल की बात करती हूँ, राजनीतिक दल की बात करती हूँ, तो पूरे भारत में इकलौता ऐसा राजनीतिक दल है जो इस संघर्ष में लगातार खड़ा रहा, युद्ध लड़ता रहा, कंधे से कंधा मिलाकर, कभी कदम पीछे नहीं खींचे। तुष्टीकरण की मार जिन लोगों को लगी, तुष्टीकरण का टोकरा लेकर जो अपने सर पर घूमते रहे, उन्होंने भगवान श्री राम के ऊपर इतने अत्याचार करे कि उनको अपने खुद ही जो है गुहार लगानी पड़ी कोर्ट में। हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वो अब कैसे सोचते हैं कि भगवान श्री राम का नाम आएगा, राम मंदिर का जब जब जिक्र आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का जिक्र नहीं आएगा, नरेंद्र मोदी जी का जिक्र नहीं आएगा। आएगा भाई,